दोस्तों, बुद्ध संस्कार मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। आज हम इस विषय पर बात करेंगे कि तथागत बुद्ध के अनुसार मनुष्य जीवन में दुख क्यों है। दोस्तों, तथागत बुद्ध की जीवनी से हमें ऐसा मालूम होता है कि उनके जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न यही था कि मनुष्य जीवन में दुख क्यों है और मनुष्य जीवन के दुख का निवारण कैसे किया जा सकता है। उनकी गृह त्याग करने का एक उद्देश्य यह भी था। मनुष्य जीवन से लेकर मृत्यु तक सिर्फ एक ही बात के पीछे भागता है और वह बात है सुख। सुख की प्राप्ति के लिए वह सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन संपूर्ण जीवन को जीने के बाद भी जब अंतिम समय आता है जिसे हम मृत्यु कहते हैं, उस समय हर एक मनुष्य की कोई न कोई इच्छा शेष रह जाती है, कोई न कोई कामना शेष रह जाती है, जिस कारण उसकी मृत्यु बहुत ही दुखदायक तथा पीड़ादायक होती है। तथागत बुद्ध के अनुसार हमारे जीवन में जो दुख है उसका सबसे बड़ा कारण है हम अपनी काया, वाचा और मन के प्रति सचेत नहीं है। हमें जीवन में जो भी चीज अथवा व्यक्ति अच्छा लगता है, हम उसके विषय में राग अर्थात आसक्ति जगाते रहते हैं। जो चीज अथवा व्यक्ति बुरा लगता है उसके विषय में द्वेष जगाते हैं। राग और द्वेष के कारण मनुष्य जीवन में दुख है। हम जीवन में किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के प्रति अत्यंत ही राग अथवा अत्यंत ही द्वेष को बढ़ाते हैं, जो मनुष्य जीवन के दुख का सबसे बड़ा कारण है। सुख एवं दुख इन दोनों ही अवस्थाओं में मन की समता को बनाए रखना, इससे जीवन में सुख की प्राप्ति बुद्ध के अनुसार हो सकती है। सुत्त निपात के महामंगल सूत्र के अंतर्गत तथागत बुद्ध ने कहा है कि फुट्ठस्थ लोक धम्मे ही चित्तं यस्य न कंपति अशोकं वीरजं खेमं एसं मंगलमुत्तमंति। अर्थात जिसका चित्त लोक धर्मों से विचलित नहीं होता, जो शोक रहित है, निर्मल है, कुशल है, यह उसके लिए मंगलप्रद है। लोक धर्म अर्थात सुख दुख, यश अपयश, निंदा प्रशंसा, हार जीत, इसे ही लोक धर्म कहा गया है। इन बातों से जिस व्यक्ति का चित्त विचलित नहीं होता, वही व्यक्ति जीवन में संतुष्ट, प्रसन्न एवं सुखी रह सकता है। सुख दुख जीवन में आता जाता रहता है, लेकिन मनुष्य सुख का स्वागत करता है, दुख के विषय में द्वेष प्रकट करता है, जिससे उसके मन के क्लेश बढ़ते हैं। सुख की अधिक चाह करने के कारण आसक्ति अर्थात राग बढ़ता है, जिससे चित्त की शांति नष्ट होती है। यश अपयश के विषय में भी यही है। यश तो सभी को प्रिय है, लेकिन अपयश अर्थात असफलता का कोई भी स्वागत नहीं करता। इसी प्रकार अगर कोई हमारी निंदा करता है तो दुख होता है, पीड़ा होती है, लेकिन अगर प्रशंसा करता है तो अच्छा लगता है। हार और जीत जीवन में लगी रहती है, लेकिन मनुष्य को केवल जीत प्रिय है, हार किसी को भी प्रिय नहीं। इन आठ लोक धर्मों को ही नहीं, बल्कि जीवन में उत्पन्न होने वाली प्रत्येक सुखद एवं दुखद भावना के विषय में हम जिस प्रकार से अपने मन द्वारा प्रतिक्रिया देते हैं, उसी पर हमारे जीवन में सुख दुख निर्भर करता है। अगर हम राग को अधिक बढ़ाते हैं तो आसक्ति अधिक बढ़ती है, अगर द्वेष को अधिक बढ़ाते हैं तो संताप, क्रोध, आक्रोश बढ़ता है। तथागत बुद्ध के अनुसार मनुष्य जीवन में जो दुख है वह उसके मन के स्वभाव के कारण ही है। अगर हम अपने मन को सुख एवं दुख इन दोनों ही बातों से निर्लिप्त कर दोनों ही विषय में तटस्थ कर लेते हैं, अर्थात अपने मन को दोनों ही विषय में समान रखते हैं, न दुख से पीड़ित होते हैं, न सुख से झूमने लगते हैं, अपनी काया, वाचा और मन पर संयम रखकर शील और सदाचार का पालन करते हैं, तथागत बुद्ध के अनुसार तभी मनुष्य जीवन में दुख का नाश होता है। सुख कोई ऐसी चीज नहीं है
जिसे कहीं बाहर से लाया जा सकता हो। सुख मनुष्य के अंदर ही है, जिसे मन की साधना द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। मन को समान भाव में कैसे रखे, इस विषय में भगवान बुद्ध ने समाधि साधना का उपदेश किया है, जिसे हम किसी अगले वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। आप लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार।